ये आपके सामने देश देश विदेश के समाचारों की प्रस्तुति करें। अभी अभी एक सुखद समाचार आया कि मानसून तेज गति से आगे बढ़ रहा है और मानसून महाराष्ट्र में पहुंच चुका था और वहां पर से 7 दिन बाद प्रदेशों में मानसून की वर्षा होना शुरू हो जाएगी। वैसे भी घोषणा की गई है कि 17 प्रदेशों में मानसून की झमाझम वर्षा जारी है, तूफान भी आ रहे हैं। बड़ा सुखद समाचार है। जितनी जल्दी मानसून आ जाए उतना अच्छा है। और मध्य प्रदेश में मानसून अब 15 से 20 जून के बीच में आ ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। अब आइए, एक महत्वपूर्ण समाचार आया। सूचना ये अभी कंफर्म नहीं है, सिर्फ अभी समाचार आया कि यहाँ पर 21 जून को नीट की री एग्जाम होने वाली है। निश्चित है, बेचारे छात्र परेशान है, क्या करें। परंतु फिर सूचना आई कि री एग्जाम का पेपर भी आउट हो गया। अब यदि री एग्जाम का पेपर आउट हो गया तो फिर तो परीक्षा का क्या महत्व रहा। और हमारी सरकार परीक्षा की व्यवस्था सुधारना क्यों नहीं चाहती। ठीक है भैया, जो भी है ना, छात्रों का जितना शोषण करना हो, युवाओं को जितना भटकाना हो भटका रही है नाजी सरकार। अब इसके बस का राष्ट्र संचालन नहीं रहा। ये राष्ट्र का सफल संचालन में फेल हो गई है। हवाबाजी है, न जाने क्या क्या है, झूठ बोलना है, हर तरह के नाटक करना है, ये सरकार का चरित्र हो गया। अब आइए, यहाँ पर अभी सूत्र बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना तय है। अब कब होगा कह नहीं सकते, तय आ गया। अब कुछ कह रहे हैं कि 2-3 दिन में हो जाएगा, कोई कह रहे 5-7 दिन में हो जाएगा। और ये मामला तो और भी ज़्यादा गड़बड़ होता जा रहा है। तो कायदेनुसार, नियमानुसार तो प्रधान का त्यागपत्र आज ही हो जाना चाहिए था, किंतु नहीं हुआ। अब एक मीटिंग चल रही है, गोपनीय मीटिंग चल रही है मोदी की, हाई स्तरीय बैठक। उसमें निर्णय लिया जा रहा है। शायद 6 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उसमें धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम है। अब यहाँ पर आता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दिया तो शिक्षा मंत्री कौन होगा। तो इसके लिए भी अभी जो समाचार आ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए ताकि मध्य प्रदेश में उठा पटक बंद हो जाए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये मामला तो अति रोचक है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां हो गई है। कोई कह रहा है कि इसके जनक आरएसएस है, कोई कह रहा है कि इसके जनक अमित शाह है। आखिरकार है कौन जनक, किसके पीछे? मगर ऐसा नहीं है। ये तो युवाओं का आक्रोश है नीट की परीक्षा के लेकर, पेपर आउट को लेकर। परंतु उसका कॉकरोच पार्टी का राजनीतिक स्वरूप भी उजागर हो गया। उसने मोदी और शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र मांग लिया। यदि उन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया ना तो 7 दिन बाद पूरे देश में कॉकरोच आंदोलन होगा, ये भी घोषणा कर दी गई है। अब अभिजीत दीप्य के है ना, माता पिता ने भी घर छोड़ दिया। और यहाँ तो सूत्र बताते हैं कि दीप्य को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। सब कुछ अभी चल रहा है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। ये तो है ना, मोदी सरकार का अब ये पतन का मार्ग शुरू हो चुका है, इसमें भी अब कोई दोष शंका नहीं है। अब यहाँ तो देश में कांड ही कांड हो रहे हैं। इतने कांड हो रहे हैं कि हद से ज़्यादा। अरे बैंक में नकली 15 करोड़ का नकली सोना रख दिया गया। ये भी बड़ा विचित्र मामला है। आखिरकार कौन वैल्यूअर है जिसने शुद्ध नकली सोने को असली सोना बता दिया। और अफसरों ने क्या देखा, क्या उन्होंने भी कोई पहचान नहीं की। तो मामला बड़ा घोटाला है। और 15 लाख का घोटाले का आपको उजागर का पता है। अब अंडमान निकोबार द्वीप में भी बड़े नाटक हो रहे हैं। इतने बड़े नाटक हो रहे हैं कि हद से ज़्यादा वो भी अडानी के सुपुर्द कर दिया जा रहा है। वहाँ पर अडानी करेंगे जो भी, पर्यावरण से खिलवाड़ होगा, जो भी होगा सब कुछ होगा, ये भी चल रहा है। तो आखिरकार ये मोदी सरकार चाहती क्या, ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अब यहाँ पर चुनाव आयोग का भी बहुत खुलासा हो गया। सुप्रीम कोर्ट से निश्चित बात हो गई है कि ज्ञानेश कुमार को तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए, उनकी नियुक्ति अवैध है। अरे जिस आदमी की नियुक्ति अवैध है उसने कितने बड़े बड़े खेला कर दिए, अब इसके लिए जवाबदार कौन होगा? नीट की परीक्षा के कारण कितने छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, इसके लिए जवाबदार कौन होगा? ये जवाबदेही किसकी है? ये मोदी सरकार नहीं समझ पा रही है और ना बता पा रही है। मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। अब क्या किया जाए? यहाँ पर इस देश में तो सब कुछ हो रहा है, कितने कितने नाटक हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर अब जनता है ना बहुत उग्र हो चुकी है। अब जनता सड़कों पर निकल आई है और रहेगी। अब जनता राष्ट्रपति के खिलाफ भी बोल रही है। जनता कह रही है कि जनता का निर्देश था कि देश में आपातकाल की घोषणा कीजिए, नहीं की गई। देश में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, नहीं लागू किया गया। चुनाव आयोग को भंग कीजिए, वो भी नहीं हुआ। और भी मामला, और जो न्यायपालिका में क्या क्या नाटक चल रहे हैं ये भी किसी से छिपे नहीं है। तो यहाँ पर जनता राष्ट्रपति के खिलाफ भी आवाज़ें उठा रही है और कुछ कह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति है ना, ये नाजी मोदी सरकार की हाथों की कठपुतली है। वाह भैया, नाचते रहो। अब जनता कह रहे कि राष्ट्रपति ने है ना अपना राष्ट्र धर्म, जन धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, संवैधानिक धर्म नहीं निभाया, तो उनको भी पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब क्या किया जाए? बड़ी विचित्र स्थिति होती जा रही है। अब यहाँ पर महंगाई का आप देख लीजिए, महंगाई का तो रिकॉर्ड काम चल रहा है। इतना रिकॉर्ड काम चल रहा है कि हद से ज़्यादा जनता त्रस्त है। अब फिर सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए, अब 29 रुपये सिलेंडर 1000 के पार हो गया। तो ये कौन सी अच्छी बात है भाई? अपने यहाँ पर कह रहे एथेनॉल से वाहन चलाओ चलाओ चलाओ, खूब चलाओ। कितने नकारा बोला। अब तो उसके पेट्रोल पंप भी खुलने लगे। चलिए, और देश भर में अग्निकांड की भरमार है। जिधर देखो उधर अग्निकांड 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 और भारी नुकसान हो रहा है। आज इंदौर में इलेक्ट्रिक कार के शोरूम में आग लग गई, भारी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब क्या किया जाए? कौन उससे निपटेगा? ये तो प्राकृतिक सजा है जो मिल रही है ना, उसको तो सहन करना ही पड़ेगी। अब यहाँ पर जनता बेहद परेशान है। जनता निश्चय ही इस नाजी सरकार के खिलाफ है और होगी। जब नाजी सरकार का बचना बहुत मुश्किल है। मोदी की फर्जी डिग्री का मामला भी क्लियर हो गया है। फर्जी डिग्री है, तो हलफनामे में मोदी उलझ गए हैं, मगर वे अभी इतनी बेशर्मी अपना विवेक है कि जिसकी कोई हद नहीं। अरे शर्म को शर्म आ रही है, किंतु ये मोदी जी और अमित शाह ने, इनको शर्म नहीं आ रही। ये बड़ा सबसे विश्व का नौवा आश्चर्य है कि इतना विरोध, इतना ये, इतना सब कुछ होने के बाद भी वे पद पर बैठे रहना चाहते हैं। अब आ जाइए संघ के बारे में। संघ की हालत भी बड़ी खराब है, उस पर भी बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी संघ नहीं बनाई? इस पर भी सवाल खड़े हो रहे। आखिरकार है कौन ये करने के पीछे कौन खेल रहा? ये भी एक बड़ा विचित्र मामला हो गया। अब यहाँ पर होगा क्या? इस देश में क्या होगा? अरे बंगाल में भी देख लीजिए, बंगाल में किस प्रकार का राजनीति के नाटक जारी है। अब 101 स्थानों के चुनाव रद्द हो गए, निरस्त कर दिए गए हैं। तो वहाँ पर फिर से वोटिंग होगी, कब होगी, कैसे होगी, अभी कोई खुलासा नहीं है। पर सांसदों को और विधायकों को तोड़ने वाली बात भी बड़ी विचित्र है। बस चुनाव आयोग भ्रष्टाचार बना हुआ है, वो कहता है ठीक है जो हो रहा है वो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। और यहाँ पर जो है ऑपरेशन लोटस चला की जो भाजपा चलाती है और अपनी सरकारें बनाती है ना, अब तो जनता कह रही है कि भाजपा राष्ट्रद्रोही कृत्य कर रही है, अतः उसका राजनीतिक पंजीयन ही समाप्त कर दिया जाए। ये जनता की आवाज़ है, जनता की मांग है। अब जनता जो कह रही है तो सुनना चाहिए। अरे चुनाव आयोग को भंग कर दो, राष्ट्रपति को सुनना चाहिए, परंतु राष्ट्रपति भी कुछ नहीं बोल रही। क्या हो रहा है इस देश में कुछ कह नहीं सकते। और भी अनेक अनेक नए नए रोचक कांड आ रहे हैं।
आइए अब मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में अब तो बागी विधायकों की संख्या 63 हो गई है, और इतनी संख्या हो जाना ये बहुत बड़ी गलत बात है। अब मैं यहाँ पर जब देख रहा हूँ ना, तो मध्य प्रदेश सरकार के बयानबाजी इतनी बयानबाजी आ रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या बयानबाजी विकास है? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अब आइए यहाँ पर हम जीडीपी की बात करें। तो जीडीपी की आशा क्या बताइए, पता है आपको? 7.8%। पर वास्तविक जीडीपी क्या है जरा बताइए, देख लीजिए। आप ये जनता को भ्रमित मत कीजिए, जनता को मत झुठलाइए। आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बनाया, और जो 1 लाख करोड़ के सोने की बिक्री कर दी, ये भी मामला उजागर है। आरबीआई खुद फंस गया इस जाल में। अप्रैल तक का स्टेटमेंट दे दिया, मई का नहीं दिया, और मई में ही सोना बिका। ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र घटना है। कुल मिलाकर देश को तबाह करने पर सभी आमादा। यहाँ पर कोई अछूता नहीं है, जिसको देखो वो है ना बस अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सारे काम करता है। तो अब ऐसे स्थिति में देश में आपातकाल जरूरी है, राष्ट्रपति शासन जरूरी है। अरे मोदी जी ने एक नई योजना बनाई कि अरे यदि मेरी ये डिग्री हो गया, मेरे पे 6 साल का बैन आया ना, तो मैं अभी ये लोकसभा भंग करने का वो कर दूंगा, और फिर मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। परंतु अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और मोदी तो राष्ट्रपति बनने की फिराक में थे, अब उनका भी सारा सपना ध्वस्त हो गया। अब संघ में भी बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि संघ आखिर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। ये भी एक बड़ी विचित्र बात हो गई। राहुल गांधी इनकी सबकी आंखों की खिड़की बनी हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, परंतु कुछ भी नहीं होगा। राहुल गांधी जनता की आवाज बुलंद करते हैं, और यहाँ पर मोदी गोदी मीडिया की तो हालत ही खराब हो गई। उसके सामने ही कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या नहीं करे। वो तो इस नाजी और गुजराती गैंग सरकार के है ना, जूतों की पॉलिश अपनी जुबान से कर रहा है। ये भी एक अपने आप में बड़ी विचित्र घटना है कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आखिरकार सच्चे पत्रकार कहाँ है? मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। जनता बेहद परेशान है, वो तकलीफ में है। और अब जनता के हाथ में क्रांति की मशाल, और वो सड़कों पर उतरेगी। और ये शांति प्रदर्शन करने पर आप लाठियां भांज लो, 5 बजे का समय दे रहे हो, 3 बजे सबको भगा लो। ये क्या हो रहा है? ये भी मामला बड़ा मुश्किल। अब देश तानाशाही नहीं सहेगा, ये खुली बात। बहुमत की तानाशाही भी नहीं चलेगी, ये भी सही बात है। सुप्रीम कोर्ट को भी सत्य आधारित न्याय त्वरित देना पड़ेगा। ये निर्णय सुरक्षित रख लिया, तारीख पे तारीख बड़ा दिन नोटिस दे दिया, अब ऐसा नहीं चलेगा। हमारे सीजीआई जो सूर्यकांत जी है ना, वो भी अब बड़े विचलित हो गए हैं, और जाने क्या क्या बयान दे देते हैं। उनके बयानों से भी बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। तो न्यायपालिका में भी एक बड़ी नई क्रांति की जरूरत है। ये नाजी सरकार न्यायपालिका को भी अपने अंडर में लेना चाहते थे। बिल जो 2014 में लाने वाले थे, बाद में लाने का विचार किया, किंतु उन्होंने कहा कि यदि ये फिर रिजेक्ट हो गया ना तो किरकिरी होगी, इसलिए उसने उस बिल को वापस ले लिया कि अब नहीं, न्यायपालिका के जो कॉलेजियम सिस्टम है वो उसमें चला गया। अब तो ये सीजीआई सूर्यकांत जी भी है ना, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देंगे। तो अब नया सीजीआई बनेगी एक महिला, नागरत्ना जी। उनका कार्यकाल बहुत छोटा होगा, मात्र 36 दिन का हो रहेगा, पर जो 36 दिन में ऐसे निर्णय कर देगी कि नाजी तानाशाही सरकार के सारे राज खुल जाए। और अब तो जनता मोदी जी से कह रही है झोला उठाओ चल दो, परंतु जनता छोड़ेगी नहीं। मोदी जी की, अमित शाह की, ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी होगी, उनका रिमांड भी लिया जाएगा और वे जेल भी जाएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। बहुत कुछ हो चुका। अडानी के प्लेन के लिए इस देश को तबाह कर दिया। अरे एक उत्तराखंड की आयुर्वेदिक संस्था जो भारी मुनाफा कमाती है, जिसकी धरोहर 141 करोड़ है, 40 हेक्टेयर जमीन है,
उसको इन्होंने 121 करोड़ में बेच दी। क्यों भैया, क्यों बेच दी? कोई ना कोई तो लालच होगा ना। तो यहाँ पर एक जो शातिर गुंडागिरी चल रही है ना, कहना से ये भी अपने आप में बड़ी शर्मदायक बात है। अब यहाँ पर राजनीति, धन के पंडे गुंडे हैं ना, इस देश को तबाह करने पर आमादा है। जनता के भी सामने सब बात आ चुकी है। अब जनता इनका भी उपचार करेगी। अब देश में नई जन क्रांति आएगी, नया सवेरा आएगा, ये भी तय है। चलिए, ये जो कड़वी कड़वी बातें थी हमने आपके सामने प्रस्तुत की, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।